हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 12th। 11th लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, आपको होमवर्क दिया था, वही होमवर्क यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आज आपका फोटो हेलोजिनेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं फोटो हेलोजिनेशन में। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन का मैक्सिमम दो या 3 लेक्चर और होगा, 2 लेक्चर और होगा, जहाँ पे आपका सारा का सारा एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, सब कुछ। फिर स्टार्ट करेंगे एल्कीन, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे एल्कीन। तो ये है आपका, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है, फिर से इसको ट्राई करो, हो सकता है आपसे लग जाए। आपको वही चीज फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है। आपको पता है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। वाई क्या था, यही नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तीनों चीज आपको फाइंड करना था, एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई एंड जेड। इसको फाइंड करो, फिर मैं इसको बताता हूं, ठीक है। मैं एक बार कैमरा चेक करता हूं अपना सही है कि नहीं, ठीक है। इसको फाइंड करो, हाँ कैमरा सही है, ठीक है। और देखो अब मैं इसको फाइंड करता हूं, ठीक है, मैं इसको फाइंड करता हूं आपके लिए, ठीक। मार्कर अपना लेता हूं, ठीक है। करो जल्दी से करो। देखो मैं इसको फाइंड करता हूं, देखो यहाँ पे क्या है देखो आपको करना क्या है, Cl2H ना, क्या Cl2H है। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे x निकालना। सबसे पहले आप पॉसिबल बना लो, जो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। देखो आप क्या कर सकते हो, एक बार Cl यहाँ से हटा, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, Cl यहाँ पे लगाओगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से लगाओगे, Cl यहाँ पे लगाओगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, Cl यहाँ पे लगाओगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, Cl यहाँ पे लगाओगे। और जो भी स्ट्रक्चर आप इधर से बनाओगे वो रिपीट ही होगा। हमको रिपीट नहीं बनाना है, जिसका आईपीएससी नेम सेम हो गया, हमको रिपीट नहीं बनाना है, हमको केवल मोनो वाला ही बनाना है, मोनो पॉसिबिलिटी, डाई नहीं है, ठीक है। ध्यान बनाओ, देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, ध्यान दो, दूसरा देखो, एक तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, बन गया, ये दूसरा बन गया, ये पहला बना, ये दूसरा बना, अभी तीसरा भी बनेगा। तीसरा का यहाँ से हटा दो, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है। और चौथा एक और बनेगा, यहाँ से हटा दो Cl, सॉरी यहाँ से हटा दो हाइड्रोजन, यहाँ से हटा दो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से हटा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो Cl। तो ये आपका 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 1 2 3 और 4, ये 4 स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल है, ये 4 ही स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपका x क्या हो जाएगा, x वाले में तो केवल हम स्ट्रक्चरल को ही काउंट करते थे ना, बाकी को करोगे आप रिपीट ही होगा। यहाँ से हटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। बाकी करोगे रिपीट मिलेगा, हमको रिपीट नहीं चाहिए। तो देखो हमारा x क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। मतलब हमको स्टीरियोआइसोमेरिज्म को एक्सक्लूड नहीं करना है, काउंट नहीं करना है x वाले में। तो x तो मेरे हिसाब से 4 ही होगा, 1 2 3 4, क्योंकि x में मैं स्ट्रक्चरल को ही काउंट करता था। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। y वाले में लोचा है, y में हमको स्टीरियोआइसोमेरिज्म को भी काउंट करना है। देखो ध्यान से देखना, देखो जहां से ये Cl अटैच है, क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्या ये कायरल है, नहीं। यहाँ पे क्या ये कायरल है, नहीं, ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। क्या ये कायरल है, ध्यान से देखना, क्या ये कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है। एक तो CH3 हो गया, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चारों अलग अलग है। हाँ ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन क्या है, कायरल है। इसका क्या, इसका हमको अब 1 काउंट करना पड़ेगा, नहीं, अब इसका हम 2 काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, 2, क्योंकि इसका एक R भी होगा, एक S भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है। तो इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, जो कि एक क्या होगा, एक R होगा और दूसरा क्या होगा, S होगा, ठीक। ऐसा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आओ, क्या यहाँ पे ये कार्बन कायरल है। देखो एक CH3, एक टोटल ग्रुप, एक Cl, एक हाइड्रोजन, हाँ ये कार्बन कायरल है। बाकी कोई भी कार्बन कायरल यहाँ पे नहीं है, बाकी कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए हमको इसको भी 2 ही काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देखो, ये भूल गया था, देखो ये वाला यहाँ पे लगाना भूल गया। देखो
अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल देखो, एक Cl हो गया, एक ये हो गया, एक टोटल हो गया, एक हाइड्रोजन, ये कार्बन कायरल है, ये भी तो कार्बन कायरल है, देखो ना ये भी तो कार्बन कायरल है, एक ये टोटल, एक ये टोटल, एक ये, एक हाइड्रोजन, तो ये भी कार्बन क्या है, यहाँ पे कायरल है। आया, यहाँ पे चेक करो, देखो क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी इधर सेम, यहाँ भी देखो इथाइल है, यहाँ भी क्या इथाइल, दोनों सेम सेम हो गया, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, देखो ये कार्बन कायरल है, नहीं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कायरल है, नहीं यहाँ पे ये वाला मिल गया, ठीक है, मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, आपका वाई क्या हो जाएगा, बोलो ना, वाई क्या होगा, देखो 2, देखो इसका तो टोटल 4 बनेगा, क्योंकि 2 तो इसका बनेगा और 2 इसका बनेगा, ठीक है, टोटल कितना बन जाएगा, 4 बनेगा। तो 2 इसका हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 इसका हो गया, 4 2 6 7 8, आपका वाई कितना बनेगा, 8 बनेगा। आया समझ में, वाई कितना बनेगा, 8। एक बार मैं कैमरा चेक करता हूँ, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है ना, नहीं सही दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा करेक्ट है। कितना हो गया यहाँ पे, देखो देखो, अरे 2 इसका हो गया, इसका तो 4 हो गया, क्योंकि इसका भी बनेगा मिरर इमेज, इसका भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका 2 इसका 2, टोटल कितना हो गया, 4, तो 4 2 कितना हो गया, 6, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब जेड के बारे में सोचना है, जेड क्या बनेगा, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन मतलब बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसको सेपरेट करना है। देखो इसका तो ये तो दोनों एक ही साथ उड़ जाएंगे, भले आर से भले 2 है, ठीक है, ये तो एक साथ उड़ जाएंगे, 1 हो जाएगा, इसका भी 2, इसका भी 3, इसका भी, अभी तक हमको 3 मिला है, इसका 2, ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका 1 ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक ही साथ उड़ जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 कंसीडर करना पड़ेगा, 2 कंसीडर करना पड़ेगा, क्यों, देखो क्यों, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा, S होगा, अगर मान लो ये S होगा तो ये क्या होगा, R होगा, ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बोलो, ठीक है, तो यानी इसका 4 कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, ये अगर R होगा तो ये, अगर ये R होगा तो ये S, अगर ये S होगा तो ये R होगा, ऐसे ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, मतलब इसका 4 चलेगा, 4 क्या चलेगा, 4 का R R S S, एक तो सेट ये चलने वाले हैं, एक सेट क्या चलेगा, ये चलेगा, एक सेट ये चलेगा, एक सेट क्या चलेगा, ये चलेगा, ठीक है, एक सेट ये चलेगा ना भाई। देखो अगर इसका आप क्या बनाओगे, अगर देखो, अगर इसका देखो, इसका अगर एक R है, इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और इसका क्या कराओ, मिरर इमेज कराओ, मिरर इमेज कराओ, अगर उसका क्या रहेगा, अगर उसका भी R रहेगा तो इसका भी क्या रहेगा, S, इसका भी क्या कराओ, मिरर इमेज कराओ, ठीक है, इसलिए कितना बना, यहाँ पे अभी 2 सेट बना, और अगला सेट भी तो बनेगा, अगला सेट क्या होना चाहिए, अगर मान लो एक R S आ गया और दूसरे क्या आ जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, देखो R S हो जाएगा, यहाँ पे S R हो जाएगा, S R हो जाएगा, और दोनों पेयर क्या है, दोनों सेट क्या है, इनएंसियोमर है, दोनों सेट क्या है, इनएंसियोमर है, देखो ना, R का S हो गया, R का S हो गया, चेंज हो गया, R का S हो गया, S का R हो गया, चेंज हो गया, दोनों सेट क्या है, इनएंसियोमर है, इसलिए दोनों अलग अलग, ये दोनों एक साथ नहीं उड़ने वाले हैं, दोनों अलग अलग उड़ेंगे, दोनों कैसे उड़ेंगे, अलग अलग, क्योंकि दोनों 2 सेट हैं, दोनों क्या है, अलग अलग 2 सेट, 2 पैकेट हैं, 2 पैकेट है, दोनों पैकेट क्या उड़ेंगे, अलग अलग उड़ेंगे, दोनों पैकेट क्या उड़ेगा, अलग अलग उड़ेगा, या नहीं आ रहा क्या समझ में। अरे भाई देखो, इसका जब मैंने, ये केवल कायरल कार्बन है, इसका आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला होगा R, इसका निकाला होगा S, ठीक है, अब इसका कराओ मिरर इमेज कराओ, उसका क्या आया होगा, मान लो उसका भी R आया होगा, इसका भी कराओ तो उसका भी, इसका भी क्या आया होगा, S आया होगा, हो तो गया ना, ऐसे अलग अलग करा के चेक कर लेना है, अलग अलग करा के चेक कर लेना है, ठीक है, हो गया 2 सेट। अब बाकी 2 सेट क्या होगा, 2 सेट ऐसे इसका भी करा सकते हो, 2 सेट का भी करा सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, 4 सेट बनेगा, तो इसका 2 स्ट्रक्चर हमको काउंट करना पड़ेगा, कितना काउंट करूंगा, कितना काउंट करना पड़ेगा, जेड के लिए 2, तो यहाँ से देखो 1 2 3 और 2 5 आया, तो यहाँ कितना हो गया, 5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, आपको होमवर्क देता हूँ और भी करने के लिए, ठीक है, करो इसको, ठीक है। अब बाकी आप होमवर्क ट्राई करके आओगे, ठीक है, फिर से आपको देता हूँ होमवर्क, HW, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Cl2H के साथ, ठीक है, आपको बताना है X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा, वही ट्राई करना, ठीक है, X क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको करवा दूंगा,
एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करके आओगे, एक और करके आओगे, एक और करके आएंगे आप, ये वाला, ये इसका मैंने क्या कराया, Cl2H के साथ। यहाँ भी आपको क्या बताना है, x कितना आएगा, y कितना आएगा, z कितना आएगा। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चन हैं, दोनों में आपको बताना है x क्या आएगा, y क्या आएगा, z क्या आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप और ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये भी ले लो। यहाँ पे CH3 CH3 ठीक है, यहाँ पे CH3, अगर मैं इसका Cl2H से करवाऊँ, ठीक है, Cl2H से, तो आपको बताना है, Cl2H से करूँ, आपको बताना है x क्या है, कितना आएगा, y कितना आएगा और z कितना आएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करके आना है। मैं तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवा दूंगा, मैं तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करके आना, x क्या बनेगा, y क्या बनेगा, z क्या, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ दूसरी चीज पढ़ाता हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो कुछ दूसरी चीज देखते हैं। यहां से देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन फोटो हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आप डिसाइड करोगे कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, कैसे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, कैसे आप डिसाइड करोगे कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, कैसे आप डिसाइड करोगे। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज होती है रिएक्टिविटी। ये जो रिएक्टिविटी होती है ये सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये जो रिएक्टिविटी होती है ये सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी मतलब किसी भी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, सबको हटा के Cl लगाएगा, और सिलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्ट करके हाइड्रोजन को हटाएगा। मतलब जिसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा हटाना उसी को हटाएगा, सबको नहीं हटाएगा। जैसे मान लो टर्सरी वाले का इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो टर्सरी को ही हटा के Cl लगा देगा, टर्सरी हाइड्रोजन को हटाएगा और Cl लगा देगा। ये होती है सिलेक्टिविटी होती है, मतलब सिलेक्शन करके डिसाइड करना। ठीक है, जैसे आप सोचते ना, जैसे मान लो आपको नीट एग्जाम में अच्छा मार्क आ गया, अच्छा रैंक आ गया, तो आप क्या करोगे, अपने मन चाहा कॉलेज ही चूज करोगे। ठीक है, मन चाहा कॉलेज ही आप चॉइस करोगे ना, कोई खराब कॉलेज थोड़ी चॉइस करोगे। यही क्या होती है, यही सिलेक्टिविटी होती है, यही क्या होती है, सिलेक्टिविटी होती है। और ये एक्टिविटी मतलब किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे खराब कॉलेज हो चाहे अच्छा कॉलेज हो, सब में इसका मन रहेगा, चलो सब में चलते हैं, ये होती है रिएक्टिविटी होती है। आए समझ में। यहाँ पे आर्डर आपको याद रखना है, आर्डर। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन, ये तो आपको पता ही है रेट ऑफ फोटो हेलोजिनेशन का आर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो आपको पता ही है आर्डर ना, ये तो आपको आर्डर पता ही है। देखो ये जो फ्लोरीन होता है वे वेरी हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, वेरी हाई रिएक्टिव होता है। और जो क्लोरीन होता है ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो ये ब्रोमीन होता है, ये जो ब्रोमीन Br2, ये क्या होते हैं, ये वेरी सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, वेरी सिलेक्टिव नेचर के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेरी सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। और ये तो पता है आपको रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है सारी कहानी। तो इसी आर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने लिखाया बस इसको याद रखना है। क्या, फ्लोरीन क्या होता है, वेरी हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्लोरीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन क्या होता है, वेरी सिलेक्टिव होते हैं। और ये इनके बारे में कुछ बताएं, ये क्या होता है, ये तो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, इनकी तो कहानी अलग है। रिवर्सिबल मतलब इनको भी बोल सकते हो लेस सिलेक्टिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेस सिलेक्टिव बोल सकते हो। इनके लिए कभी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, केवल रिवर्सिबल वाला आया है और कोई नहीं आया है। इसको आप नोट करो, फिर आपको मैं डिसाइड करूंगा कैसे क्या बनेगा। ठीक है, नोट करो। देखो
यहाँ पे आपको क्या क्या बातें पता करनी है, देखो यहाँ पे क्या क्या बातें आपको पता करनी है। देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आपको याद कर जाना है। यहाँ पे मैंने लिखा है X2 लिखा है, ठीक है, X2, और यहाँ पे लिखा है मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने टर्सरी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखा है टर्सरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या लिखा है, प्राइमरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखा है F2 Cl2 Cl2 और Br2, ठीक, F2 Cl2 और Br2, ठीक है। मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसे 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 आपको भी बनाना है, ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, इस ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से मैंने बनाया। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। और एक थोड़ा सा और आगे बढ़ गया ना, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है रेट ऑफ हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है रेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी टेबल को आपको याद कर जाना है, इसी टेबल को आपको याद कर जाना है। देखो जो फ्लोरीन के लिए रेट क्या होता है, चाहे प्राइमरी हाइड्रोजन हो, चाहे सेकेंडरी हाइड्रोजन हो, चाहे टर्सरी हाइड्रोजन हो। देखो फ्लोरीन के लिए चाहे प्राइमरी हाइड्रोजन हो, चाहे सेकेंडरी हाइड्रोजन हो, चाहे टर्सरी हाइड्रोजन हो, उस सभी के लिए रेट क्या होता है 1 1 1 होता है। सभी के लिए रेट क्या होता है, इसी से डिसाइड करेंगे कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। तो सभी के लिए रेट क्या डिसाइड होता है 1। क्लोरीन के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए रेट तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और सेकेंडरी के लिए होता है 3.8 होता है, ठीक है, और टर्सरी के लिए होता है 5, टर्सरी के लिए होता है 5, याद कर जाना पूरा, ठीक है, 5 होता है। अब Br2 के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन का जो रेट होता है 1, ठीक है, सेकेंडरी का होता है 82, क्या होता है 82, और टर्सरी का होता है 1600, देख रहे हो, टर्सरी का होता है 1600। ये आर्डर आपको याद कर जाने हैं, ठीक है, ये आर्डर आपको याद कर जाने हैं, ये आर्डर आपको याद कर जाने हैं, ठीक है। देखो फिर से, फ्लोरीन के लिए चाहे प्राइमरी हाइड्रोजन हो, चाहे सेकेंडरी हाइड्रोजन हो, चाहे टर्सरी हाइड्रोजन हो, इन तीनों का रेट क्या होता है बराबर 1 1 1, ठीक है। देखो क्लोरीन के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन का जो रेट होता है 1 होता है, सेकेंडरी का 3.8 होता है, टर्सरी का कितना होता है 5 होता है। Br2 का जो रेट होता है वो प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, और सेकेंडरी के लिए कितना होता है 82 होता है, और टर्सरी के लिए कितना होता है 1600 होता है, ठीक है, कितना होता है 1600 होता है। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देखो यहाँ पे Np क्या होगा, Np होगा नंबर ऑफ, Np क्या होगा वहीं पे लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा है ताकि दिखाई दे आपको, ठीक है। यहाँ पे Np लिखता हूँ, Np क्या है, Np यहाँ पे Np क्या है, यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकालूंगा। Np क्या है, Np क्या है नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। Np क्या होगा नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। अरे जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, डिग्री ऑफ कार्बन निकालने आता है ना, मान लो जिस कार्बन की डिग्री निकाल रहे हो, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वही तो क्या होगा प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो क्या होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा टर्सरी हाइड्रोजन, यही होता है, ठीक है। Np क्या होता है, Ns क्या होगा बोलो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। Nt क्या होगा, Nt क्या होगा नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ Rp क्या होगा रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन रेट। Rs क्या होगा रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। Rt क्या होगा बोलो रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, ये है आया रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ फार्मूला, क्या निकालता हूँ फार्मूला, हमको निकालना है परसेंटेज प्राइमरी का, किसका निकालना है हमको प्राइमरी का परसेंटेज निकालना है, प्राइमरी हाइड्रोजन का क्या निकालना, प्राइमरी हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे Np नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बटे क्या हो जाएगा, देखो बटे क्या हो जाएगा, बटे ये परसेंटेज है परसेंटेज, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा Np क्या हो जाएगा Np/Rp प्लस क्या हो जाएगा NsRs प्लस Nt/Rt हो जाएगा। ये होगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन का निकालने का तरीका, ये होगा परसेंटेज प्राइमरी का, क्या होगा परसेंटेज प्राइमरी का। अब सेकेंडरी का निकालो, परसेंटेज सेकेंडरी का क्या निकालोगे NsRs बटे यही सेम चीजें Np/Rp प्लस NsRs, देखो NsRs प्लस Nt/Rt
NTRT, ये होगा NTRT होगा, ये होगा परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी का निकालने का तरीका, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी निकालने का तरीका। और मान लो परसेंटेज ऑफ टर्सरी का, परसेंटेज ऑफ टर्सरी का, टर्सरी क्या हो जाएगा, देखो NTRT बटे यही सेम चीज़ें जो किए हो NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT, ये होगा परसेंटेज ऑफ टर्सरी निकालने का तरीका, ये होगा परसेंटेज ऑफ टर्सरी निकालने का तरीका। ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ टर्सरी निकालने का तरीका। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये देखता हूँ, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये है परसेंटेज ऑफ टर्सरी निकालने का तरीका। नंबर आप देखो, प्राइमरी ऐसे निकालोगे, टर्सरी सेकेंडरी ऐसे निकालोगे, टर्सरी ऐसे निकालोगे। NTRT मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो क्या है, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी NPRP, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बटे सबका सम, बटे सबका सम, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये चीजें सब में रहेगी, ये चीजें सब में रहेगी। इसलिए यहाँ से आप समराइज करके यहाँ से ये चीजें निकाल सकते हो। देखो ये नीचे वाली चीजें तो सब में कॉमन है, नीचे वाली चीज क्या है, नीचे वाली चीजें सब में कॉमन है। इसलिए आप कर सकते हो, एक शॉर्टकट का फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको आप नोट करो, नोट करो, फिर आपको बताता हूँ। पहले आप नोट करो इसको, ठीक है, नोट करो। देखो नीचे वाली चीजें सब में कॉमन थी ना, नीचे वाली चीजें सब में कॉमन थी, नीचे वाली चीज सब में कॉमन थी। तो यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का केवल क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, NPRP निकाल लो बस, क्योंकि नीचे वाली चीजें सब में कॉमन थी, NPRP। परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी कैसे निकालोगे, NSRS, बस यही निकाल लो और कुछ नहीं, नीचे वाली चीजें सब में कॉमन है, नीचे वाली चीज सब में कॉमन है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ टर्सरी कैसे निकालोगे, NTRT, बस खत्म कहानी। उतना रटने की जरूरत भी नहीं है, उतना रटने की जरूरत भी नहीं है। इसको नोट करो, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो नंबर ऑफ प्राइमरी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी, देखो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी के लिए, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन और रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये टर्सरी के लिए, रेट नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। मैं तरीका ही बता दूंगा, लेकिन पहले इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो नोट कर लो। देखो यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये CH3 क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। मैंने अलग अलग कर, देखो अलग अलग करके कराऊंगा। इसका रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ, इसका रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ, F2HNO के साथ, F2HNO के साथ, ठीक है। अलग अलग करके कराऊंगा F2HNO के साथ, ध्यान देना। पहले कराया F2HNO के साथ, ध्यान दो, पहले इसी का देख लेते हैं, फिर बाकी सबको देखेंगे। F2HNO के साथ, फिर Cl2HNO के साथ, फिर Br2HNO के साथ। देखते हैं किसका क्या मेजर बनता है, किसका क्या मेजर बनता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकाल लो, यहाँ पे NP निकाल लो। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, देखो प्राइमरी हाइड्रोजन, देखो डिग्री आप पढ़ा होगा कार्बन, जिस कार्बन की डिग्री पता करने के लिए जा रहे हो, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। बाकी के लिए आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो, ये है प्राइमरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन, तो 3 3 6, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालो, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, देखो ये है भाई, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 है। जिस कार्बन की डिग्री पता करने के लिए जा रहे हो वो कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 0, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन क्या है, 0 है। आया, अब देखो यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना आप बना सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी देखो। एक तो आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे लगाओगे फ्लोरीन। दूसरा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे लगाओगे फ्लोरीन। 2 ही पॉसिबिलिटी है, अलग अलग करके बनाना है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से CH2 और CH3, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CHF और CH3। बाकी सब तो रिपीट बनेगा ना, बाकी क्या बनेगा, बाकी तो रिपीट ही बनेगा। बाकी क्या बनेगा, बाकी क्या रिपीट बाकी क्या बनेगा, बाकी रिपीट ही बनेगा। बाकी क्या बनेगा, रिपीट है। अब हमको यहाँ डिसाइड करना है कि इन दोनों में मेजर कौन है, माइनर कौन है।
मेजर कौन है, माइनर कौन है। अब मैं निकालूंगा, मैं रेट निकालूंगा सबका, इन दोनों का रेट निकालूंगा, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का। देखो निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी। परसेंटेज ऑफ प्राइमरी क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 6 है। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 6 है। ठीक है, अब बताओ फ्लोरीन के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। नहीं, इसके लिए कितना आ गया, 6 आ गया। प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए रेट कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब निकालो सेकेंडरी का, इसका निकालो, ये तो सेकेंडरी ना, देखो ये तो क्या है, ये तो सेकेंडरी है। पहले प्राइमरी से निकाला, फिर कहाँ से निकाला, सेकेंडरी को निकाला, यहाँ से। अब यहाँ क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी, तो क्या हो जाएगा, NS और हो जाएगा RS। NS कितना है, 2 है। RS कितना है, फ्लोरीन के लिए सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेट कितना होता है, 1। कितना आ गया, 2 आ गया। आया, कितना आ गया, 2। बोलो इन दोनों में कौन ज्यादा आया है, किसका परसेंटेज ज्यादा आया है, इसका ले नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का। इसलिए मेजर कौन बन जाएगा, ये वाला। ये क्या बन जाएगा, मेजर, और ये क्या बन जाएगा, माइनर। इस तरीके से उसे याद कर जाओ, क्या याद कर जाओ, जिसका हाइड्रोजन ज्यादा वही मेजर बन जाएगा। किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। देखो जिसका हाइड्रोजन ज्यादा वही मेजर बन जाएगा। देखो प्राइमरी का हाइड्रोजन ज्यादा है, प्राइमरी का हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इसलिए प्राइमरी वाला ही मेजर बना है, प्राइमरी वाला ही मेजर बना है। इसको याद कर जाओ। फ्लोरीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लोरीन के लिए जिसका हाइड्रोजन ज्यादा, जिस डिग्री का हाइड्रोजन ज्यादा वही मेजर बन जाएगा। ये सब कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा, उससे कर लोगे अच्छी बात है। तो इसको नोट करो। अगला देखते हैं Cl2HNO का देखते हैं। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या डाल रहा हूं यहाँ पे, Cl2HNO, Cl2HNO। बोलो इसके लिए भी देखो सब कुछ यही है, सारी चीजें। पहले कहाँ निकालोगे, यहाँ से प्राइमरी हाइड्रोजन से, तो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे CH3। हाँ ठीक है। दूसरा अब कहाँ से निकालोगे, सेकेंडरी से, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ से होगा CHCl, यहाँ पे क्या होगा, CH3। अब इन दोनों में पता करना चाहता हूँ कि मेजर कौन बनेगा, ये बनेगा कि ये। निकालो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, निकालो इसका, निकालो इसका। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे निकालो। देखो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, अच्छा नहीं यहाँ निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी यहाँ पे निकालो। परसेंटेज ऑफ प्राइमरी क्या निकालोगे, NPRP। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 6 है। ठीक है, और रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए कितना होता है, क्लोरीन के लिए रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होता है, 1। ठीक है, कितना आ गया, 6। इसका निकालो, सेकेंडरी का निकालो, सेकेंडरी का। तो परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, क्या होता है, NS/RS होता है। तो NS कितना आया है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ से, वहाँ से नहीं, यहाँ से कितना है, 2। ठीक है, और रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना होता है, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए कितना होता है, बताया था 3.8। कितना होता है, 3.8, 3.8। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 16, 2 16, 3 9 6 1 7, 7.6 आ जाएगा। कितना आएगा, 7.6 आ जाएगा। देखो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, सेकेंडरी, इसका, सेकेंडरी वाले का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मेजर, ये बन जाएगा आपका माइनर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक, नोट कर लो। अब देखो अगला वाला देखते हैं, कौन बचा, Br2, Br2HNO बचा। ठीक है, इसके लिए भी वही, यहाँ से CH2 पहले प्राइमरी से निकालोगे, Br, CH2 CH3। ठीक है, अगला फिर यहाँ से सेकेंडरी वाले, यहाँ से सेकेंडरी वाले से निकालोगे, CH, यहाँ से Br, यहाँ से क्या, CH3। बताओ इन दोनों से मेजर कौन बनेगा, दोनों में से मेजर कौन बनेगा, निकालो। पहले प्राइमरी का निकालो, किसका निकालो, प्राइमरी का। तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन ब्रोमीन के लिए कितना होता है, 1। ये कितना आएगा, ये तो 6 ही आएगा। इसके लिए निकालो, इसके लिए परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी का है ना, NS/RS। NS नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, और रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन ब्रोमीन के लिए कितना होता है, याद करो, 82 होता है। कितना होता है, 82। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164 आ जाएगा। तो बोलो कौन मेजर है, ये सेकेंडरी वाला।
ये क्या है, ये मेजर है, और ये क्या है, ये माइनर है। इस तरीके से पता कर सकते हो। उससे ब्रोमीन का पता कर सकते हो, प्राइमरी का 1 है, सेकेंडरी का 82 है, और टर्सरी का 1600 है। टर्सरी का रेट कितना है, 1600 है। तो ब्रोमीन क्या होता है, ये तो सिलेक्टिव नेचर के होते हैं ना, ये क्या होता है, ये तो सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। ये हमेशा टर्सरी हाइड्रोजन को ही निकालना पसंद करते हैं। ये किसको निकालना पसंद करते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन को। अगर टर्सरी नहीं मिला तो सेकेंडरी हाइड्रोजन को, अगर सेकेंडरी नहीं मिला तो प्राइमरी की मजबूरी है, ठीक है। तो ब्रोमीन हमेशा टर्सरी को निकालना ज्यादा अच्छा समझता है कि टर्सरी को निकालो, टर्सरी को निकालो। तो इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको रेट से ही पता चल रहा है। प्राइमरी का 1 होता है, सेकेंडरी का 82, और टर्सरी का देखो कितना, देखो टर्सरी वाले का कितना आगे बढ़ गया, 1600 हो गया। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है, फ्लोरीन के लिए भी नहीं है। प्रॉब्लम किसके लिए, क्लोरीन के लिए। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम हो गया ना। CH3 CH CH3 CH3, इसका आप खुद से निकालोगे, खुद से निकालो। पहले क्या इसका कराया, पहले F2HNO के साथ, F2HNO के साथ यहाँ पे निकालो सब कुछ। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 3 6 और 3 9 9 है। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन तो यहाँ पे कोई है या नहीं, 0। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है। और नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, 1, एक ही ना, कितना है, 1 है, आ गया। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो निकालो यहाँ से, क्या निकालो, पहले प्राइमरी से निकालो, किसी एक से निकालो, क्या निकालो, पहले प्राइमरी से निकालो, ठीक है, प्राइमरी से। तो पहले क्या निकालो, प्राइमरी से निकालो। तो हो जाएगा यहाँ से CH2F हो जाएगा, यहाँ से CH3, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। अब फिर क्या निकालो, फिर कहाँ से निकालो, ये टर्सरी से निकालो, किससे निकालो, टर्सरी से। तो यहाँ से हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे F, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा CH3, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे F कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। यही भाई दो ही बना है, क्योंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी तो है ही नहीं। अब दोनों में बताना है मेजर कौन बनेगा। वैसे बता दो ना, जिसका हाइड्रोजन ज़्यादा वो मेजर बनेगा, इसके लिए तो मेजर ही बनेगा। लेकिन फिर भी निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी। तो क्या होता है परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, कितना हाइड्रोजन है, क्या होता है, NP NP कितना है, 9 है। RP कितना होता है फ्लोरीन के लिए, 1, इसका तो 1 होता है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका निकालो नंबर ऑफ टर्सरी का, नंबर ऑफ किसका, टर्सरी का, तो क्या हो जाएगा, NTRT हो जाएगा। NT कितना है, बोलो, NT कितना है, NT 1 है। और RT भी कितना होता है इसके लिए, 1 होता है ना, तो 1। देख लो कौन मेजर बना है, ये वाला मेजर बना है, आया। तो नोट कर लो, अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखो किसका निकालो, Cl2 का निकालो, लोचा तो इसी का है, Cl2HNO का ही लोचा है ना। तो वही निकालो, यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और दूसरा क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है, Cl, ये वाली चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूँ कौन मेजर बनेगा, कौन मेजर बनेगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला। ध्यान देना, आपको लगेगा ये वाला, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे क्या निकालो, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी निकालो। तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी यहाँ पे कितना आएगा, देखो NPRP, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 9। और रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होता है, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का Cl के लिए रेट कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, 9। इसके लिए निकालो नंबर ऑफ टर्सरी के लिए, परसेंटेज ऑफ टर्सरी कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्या, NTRT, क्या हो जाएगा, NTRT। NT कितना है, 1। RT कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन के लिए, टर्सरी हाइड्रोजन के लिए RT कितना होता है, टर्सरी हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पे Cl के लिए टर्सरी हाइड्रोजन के लिए Cl के लिए रेट कितना होता है, 5 होता है। अरे प्राइमरी के लिए कितना होता है, 1। सेकेंडरी के लिए कितना होता है रेट, 3.8। और टर्सरी के लिए कितना होता है, 5। कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5। यहाँ पे कितना आ गया, 5। देख रहे हो कौन ज़्यादा आया है, ये वाला। इसलिए बोल रहा हूँ कि Cl डेंजरस है, Cl क्या है, डेंजरस है। यही दुख दर्द तकलीफ पीड़ा सब कुछ देगा, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ सब कुछ देगा ये। यहाँ के लिए आप बताओ मेजर कौन बन जाएगा, ये वाला। देखो
और ये क्या बन गया, माइनर बन गया। ये टर्सरी था, क्या बन गया, माइनर। यहाँ के लिए प्रॉब्लम है, नोट कर लो इसको, ठीक है। यहाँ के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, Cl2 के लिए आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा, कोई इसके लिए कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या है, आगे कौन बचा, Br2H बचा ना, Br2H। मैं कैमरा चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक चल रहा है ना। यहाँ पे देखो Br2 के लिए निकालो, देखो क्या निकालोगे, पहले प्राइमरी से निकालोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो भाई बोल सकते हो CH2Br ना। यहाँ तो एकदम आपको यहाँ पे फुल छूट है ना। यहाँ पे तुरंत बोल सकते हो, यहाँ पे टर्सरी वाला मेजर बन जाएगा, यहाँ पे तुरंत बोल सकते हो टर्सरी वाला क्या बन जाएगा, मेजर प्लस, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपको फुल छूट है, देखो। अब यहाँ पे क्या, इसके लिए निकालो ना, इसके लिए निकालो, क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी जो दिया हुआ निकालो। तो क्या होता है, NP RP होता है। NP कितना है, 9, और RP कितना होता है इसके लिए, 1। अरे प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट कितना होता है, 1 होता है, कितना हो जाएगा, 9। इसके लिए निकालो परसेंटेज ऑफ टर्सरी NT RT। NT कितना है, 1। RT कितना होता है इसके लिए, 1600। RT कितना होता है, 1600, देख रहे हो कितना हो गया, 1600 हो गया, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे मेजर कौन बनेगा, मेजर, ये वाला कौन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा माइनर, ठीक है। यहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ के लिए है, प्रॉब्लम कहाँ के लिए है, प्रॉब्लम कहाँ के लिए है, प्रॉब्लम है Cl2 के लिए। बाकी F2 के लिए जिसका हाइड्रोजन ज़्यादा, जिस डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में ज़्यादा होगा वही बन जाएगा मेजर F2 के लिए। और Br2 के लिए सबसे पहले टर्सरी को अप्रोच करता है, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को। ऐसे इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हो। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो, फिर घर जाओ, ठीक है, नोट कर लो, ऑलरेडी घर पे हो। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है जो मॉड्यूल वगैरह में आपको दिया रहता है, मॉड्यूल वगैरह में आपको दिया रहता है, ठीक है, वही करवा दे रहा हूँ। आपने देखा होगा, दिया होगा। यहाँ पे क्या रहता है, इस तरीके से यहाँ पे CH3 रखते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Br2H के साथ। बोलते हैं यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया CH3, ठीक है, यहाँ पे Br, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे CH3 है, ये CH3, यहाँ पे Br। तीसरा CH2Br, ठीक है। और चौथा यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, Br। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C, D। क्या इसको सॉल्व करोगे, क्या इसको सॉल्व करोगे, नहीं। मैंने क्या बोला, Br2 सिलेक्टिव नेचर का होता है, हमेशा किस कार्बन को सिलेक्ट करता है, टर्सरी कार्बन को, टर्सरी हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट करता है, टर्सरी हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट करता है, इसलिए मेजर भी बनेगा। तो बोलो, ये तो प्राइमरी है, ये तो सेकेंडरी है, ये तो सेकेंडरी है, ये क्या देखो, यहाँ पे देखो टर्सरी है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, यहीं पे Br लगा देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी शायद ये गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, 12th के एनसीईआरटी में, ये 12th के एनसीईआरटी में आपका गिवन है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो आपका ये फोटो हेलोजनेशन का रिएक्शन होता है समाप्त, फोटो हेलोजनेशन का रिएक्शन होता है समाप्त, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बची हैं, छोटी छोटी चीज़ एल्केन में बची हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसको भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे तभी फिर से आगे बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुका है, 1 या 2 लेक्चर इसका बचा हुआ है, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। मस्त से लेक्चर को रिवाइज करते जाओ, देखो यहाँ से कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ आपको। चाहता तो फोटो हेलोजनेशन मैं बोलता नहीं, मैग्नीशियम बता के बोलता ये खत्म हो गया, मैग्नीशियम बता के बोलता ये खत्म हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, ठीक है, फोटो हेलोजनेशन का पूरा बढ़िया से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।